नमस्कार। जब हम भारत और अरब दुनिया का नाम एक साथ सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में क्या आता है? शायद टकराव, शायद लड़ाइयाँ। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि असली कहानी, सदियों पुरानी कहानी, इससे बिल्कुल अलग है। आज हम उस रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे जिसे अरबों ने अल हिंद कहा था। एक ऐसी दुनिया जो व्यापार, ज्ञान और आपसी सम्मान पर बनी थी। तो चलिए एक सीधे से सवाल से ही शुरू करते हैं। भारत और अरबों के बीच जो पहला रिश्ता बना वो किस वजह से बना? क्या वो कोई सेना थी या किसी राजा की वजह से? जरा सोचिए इस बारे में। जवाब है व्यापार। जी हाँ, इस्लाम के आने से बहुत बहुत पहले से भारत और अरब के बीच का रिश्ता समुद्र की लहरों पर बना था। ये सेनाओं की आवाजाही नहीं थी, बल्कि मसालों, कपड़ों और सबसे बढ़कर नए नए विचारों की एक बहती हुई नदी थी। तो चलिए अपने इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं 7वीं सदी से भी पहले के वक्त की, जब ये जो साझेदारी थी वो पूरी तरह से बस और बस व्यापार पर टिकी हुई थी। जरा सोच कर देखिए, उस जमाने में भारत दुनिया के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। भरूच और कालीकट जैसे बड़े बंदरगाहों से मसाले, खास तौर पर काली मिर्च, बेहतरीन क्वालिटी का सूती और रेशमी कपड़ा और हाथीदांत जैसी कीमती चीजें अरब दुनिया को भेजी जाती थीं, और वहां इनकी मांग भी जबरदस्त थी। लेकिन रुकिए, ये कोई एक तरफा मामला नहीं था। ये एक मजबूत और संतुलित रिश्ता था। अरब से भारत में सोना, चांदी, खजूर और खास तौर पर अच्छी नस्ल के घोड़े आते थे। मतलब ये एक ऐसा व्यापार था जिससे दोनों को ही फायदा हो रहा था। और देखिए, जब व्यापार होता है तो सिर्फ सामान का ही लेन देन नहीं होता, लोग भी आते जाते हैं। इसी वजह से कई अरब व्यापारी भारत के पश्चिमी तट पर, खास तौर से केरल और गुजरात में आकर बस गए, और यहीं से सांस्कृतिक मेलजोल की एक गहरी नींव पड़ी। चलिए, अब सामान से आगे बढ़ते हैं और उस चीज पर आते हैं जो शायद सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती थी, और वो था ज्ञान। ये वो दौर था जब भारत से निकले विचारों ने दुनिया को हमेशा के लिए बदलने का काम किया। शून्य, जीरो, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक क्रांति है। गणित का ये क्रांतिकारी आइडिया भारत में पैदा हुआ और इसने आगे चलकर विज्ञान और तकनीक के हर मैदान में एक नई क्रांति ला दी। और ये तस्वीर इस पूरी यात्रा को बड़े अच्छे से दिखाती है। भारत में दशमलव प्रणाली की खोज हुई, फिर अरब के विद्वानों ने इसे अपनाया, इसका अरबी में अनुवाद किया और इसे संभाल कर रखा, और फिर उन्हीं के जरिए ये ज्ञान यूरोप पहुंचा और वहां से पूरी दुनिया में फैल गया। तो असल में अरब दुनिया ने एक बहुत ही जरूरी पुल का काम किया। इसका एक पक्का सबूत है सिंध हिंद। ये असल में भारत के महान खगोलशास्त्री ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत का अरबी अनुवाद था। अरब विद्वानों ने सिर्फ गणित ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद और खगोल विज्ञान जैसे विषयों पर भी कई संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। ये भारतीय ज्ञान के लिए उनके गहरे सम्मान को साफ साफ दिखाता है। और फिर अल-बेरूनी जैसे महान विद्वान और यात्री थे। वो सिर्फ भारत घूमने नहीं आए, बल्कि उन्होंने यहाँ की भाषा सीखी, यहाँ के ग्रंथों को पढ़ा और भारत की उन्नत सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान के बारे में दुनिया को विस्तार से बताया। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सन 712 में सिंध पर हुआ आक्रमण। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इस लंबे रिश्ते की शुरुआत बिल्कुल नहीं थी। ये तो सदियों से चले आ रहे लेन देन के बीच में घटी एक घटना थी। ये टाइमलाइन हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। सदियों लंबे व्यापार और सांस्कृतिक मेलजोल की इस लंबी कहानी में 712 का आक्रमण बस एक घटना की तरह दिखाई देता है, पूरी कहानी नहीं। तो सवाल ये है कि आक्रमण हुआ क्यों? ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो वजह बताई गई वो थी अरब के जहाज़ों पर होती लूटपाट और व्यापार के रास्तों को सुरक्षित करना। इसका नतीजा ये हुआ कि सिंध और मुल्तान में अरब शासन स्थापित हो गया, जो भारत में पहला स्थायी मुस्लिम राज्य बना। और हाँ, ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। मोहम्मद बिन कासिम की सेना सिंध और मुल्तान से आगे भारत के अंदरूनी हिस्सों में नहीं बढ़ी। ये विजय एक सीमित इलाके तक ही रही और इसने व्यापार और ज्ञान के उस बड़े लेन देन को रोका नहीं। तो इस राजनीतिक बदलाव के बाद भी संस्कृति और ज्ञान के रिश्ते की जो गहरी धाराएं थी वो बहती रहीं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। जाने माने इतिहासकार सतीश चंद्र इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो इस सोच को चुनौती देते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ टकराव का था। वो जोर देकर कहते हैं कि इस रिश्ते की जड़ में व्यापार और ज्ञान का लेन देन ही था। आक्रमण के बाद भी अरब के यात्रियों और विद्वानों की नज़रों में भारत का सम्मान बना रहा।
वो भारत को एक अमीर, अलग-अलग धर्मों वाले और एक बहुत ही उन्नत सभ्यता वाले देश के तौर पर ही देखते रहे। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? अल हिंद की ये विरासत आज हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? चलिए इसे आखिर में समझते हैं। आसान शब्दों में कहें तो भारत और अरब के रिश्ते बहुत पुराने और गहरे थे। उनकी नींव टकराव पर नहीं, बल्कि व्यापार, संस्कृति और आपसी सम्मान पर रखी गई थी। इन रिश्तों ने शून्य जैसी भारतीय खोजों को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई और भारत को दुनिया के व्यापार और ज्ञान के नेटवर्क का एक ज़रूरी हिस्सा बनाया। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। अगर हम इतिहास को सिर्फ लड़ाइयों और जीत हार के चश्मे से ना देखें, बल्कि सदियों के मेल जोल और जुड़ाव की कहानी की तरह देखें, तो क्या हमारे आज को देखने का नज़रिया भी बदल सकता है?